ये बहुत जरूरी है आपको किसी भी बिजनेस में करने के लिए। आप चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, किसी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल में हो, इंश्योरेंस में हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ में हो, कोई भी हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये मैं सारे पॉइंट्स तो कवर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम उतना नहीं है। यहां अपलाइन और डाउनलाइन का एक जरूर करूंगा कि आप हमेशा, लोग क्या करते हैं, अच्छे डाउनलाइन की जगह अच्छे अपलाइन ढूंढते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या करते हैं? अरे भाई, अच्छे अपलाइन तुम खुद ही बन जाओ तो बहुत सारे लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अपलाइन से थोड़ी पैसा आता है। यहां पे आपका जो एटीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन वाला ही होना चाहिए। डाउनलाइन अपलाइन तो इस सिस्टम का पार्ट है। हर आदमी अपलाइन होता है, हर आदमी डाउनलाइन होता है, ये तो सिस्टम है। लेकिन आपका एटीट्यूड डाउनलाइन वाला नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं। देखो, जो बट वृक्ष होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, वो बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल होता है। इसमें कहने में मेरे को कोई डाउट नहीं है कि उसके नीचे जो छोटे छोटे जो पौधे उगते हैं उनको उस पीपल के वृक्ष से बहुत सारे प्रोटेक्शन भी मिलते हैं। आंधी से, तूफान से, पानी से, छोटे मोटे बारिश से उनको बचाए रखता है वो। आप मेरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? उनसे वो बचाए रखता है। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, अपने से ऊंचा वो कभी नहीं होने देता। अगर उससे बड़ा बनना है आपको, तो वहां से निकल के आपको धूप, बारिश, तूफान झेलने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। तो एटीट्यूड का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। बिजनेस कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, मैटर नहीं करता आप किस बिजनेस में हो। माइंडसेट, इंटेंशन, अप्रोच आपकी थोड़ा हटके रखनी पड़ेगी आपको। अप्रोच इन द सेंस, मेरा एक्चुअली डॉक्टर्स सर्कल बहुत है, डॉक्टर्स का भी है, कुछ बड़े बिल्डर्स का भी है। तो एक जिसके 3 हॉस्पिटल्स है, जब भी कभी मुलाकात हो गई तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई डॉक्टर साहब? मैं बता एग्जैक्टली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं आपको, कि शिकार पे, मतलब ऑपरेशन है, वो सर्जन है, शिकार पे। एक बार सुन लिया, फिर कभी 1-2 महीने के बाद, 4 महीने बाद फिर मुलाकात हुई, कहाँ जा रहे हो? कि शिकार पे। फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब आपके पेरेंटल हॉस्पिटल्स है, चेन है हॉस्पिटल्स का, बट ये जो अप्रोच है ना, ये गलत है। इसको आप दूसरे भाषा में भी बोल सकते हो, या भाषा नहीं है, भाषा नहीं चाहिए इसके लिए अप्रोच आपको इनकॉन्शियस माइंडसेट चाहिए आपको, कि आप जो ऑपरेशन करने जा रहे हो उसको आप एक शिकार समझ रहे हो आप, तो मतलब इससे घटिया अप्रोच कुछ हो ही नहीं सकती। किसी बंदे को आप प्लान प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हो और ये अप्रोच लेके जा रहे हो कि उसको बेच के, उसको ज्वाइन करा के आप अपने साइकिल, अपना इनकम, अपना बोनस जनरेट करने वाले हो, तो इससे घटिया अप्रोच माइंडसेट हो ही नहीं सकता। जब भी आप किसी को प्लान प्रोडक्ट देने जाओ, दिखाने जाओ, ये माइंडसेट होना चाहिए कि हो सकता है कि आज इसकी जिंदगी बदल जाए। नहीं बदलेगी तो प्रोडक्ट तो फायदा करेगा ही, और हो सकता है कि ये मेरे से भी ज्यादा इनकम कमाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये शब्दों से नहीं आएगा, एक दिन में भी नहीं आएगा, क्योंकि शब्द तो एक दिन में बदल लेते हैं आदमी, लेकिन अंदर से एक दिन में नहीं बदलता है आदमी, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अब मेडिटेशन बताते हैं, मेडिटेशन एक दिन में नहीं होता है, योगा एक दिन में नहीं होता है, हो तो जाता है
बट जिस इंटेंसिटी के साथ चाहिए, जिस लेवल के साथ चाहिए, जिस कनेक्टिविटी के साथ चाहिए, उसके लिए रेगुलर 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 प्रैक्टिस 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 चाहिए। एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक द मैन, कितने लोगों को पता है? प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, कहावत है नहीं है? हर चीज, क्या बात है, हर चीज अपग्रेड होती रहती है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। बट एक चीज मैंने इसमें और ऐड की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द परफेक्शन। आप गलत चीज की प्रैक्टिस करोगे, करते रहोगे तो परफेक्ट हो जाओगे क्या? गलत हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको परफेक्ट जानना है कि परफेक्शन कहां पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द परफेक्शन, देन स्टार्ट द प्रैक्टिस। यानी कि परफेक्ट प्रैक्टिस द मैन मेक परफेक्ट। अगर आप गलत चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट प्लीज।